अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु जेकी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि त वफ़ाक़ी काबीना ठही चुकी आहे, गवर्नमेंट वर्किंग शुरू करे चुकी आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ घटि वक़्त में घणे कम जो इरादो रखी रहियो आहे, पर ॿिए पासे अपोज़िशन जी तनक़ीद जेकी हिन वक़्तु तहरीक इंसाफ़ अपोज़िशन में मौजूदु आहे, उन जी तनक़ीद भी जारी सारी आहे। इन सॼी सियासी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेकी महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, PMLN जा रहनुमा आहिनि डॉक्टर निसार चीमा साहब, उन्हनि सां गुफ़्तगू कंदासीं ऐं PMLN जो बि मौक़िफ़ मालूम कंदा, छाकाणि त हिन वक़्तु PMLN गवर्नमेंट में मेन स्टेक होल्डर आहे, मेन पार्टी आहे ऐं ईअं सम्झे त गवर्नमेंट हलाइण वारो किरदारु PMLN जो बि आहे, इत्तेहादियुनि जो बि आहे, पर उन्हनि जो वॾो अहम किरदारु आहे। डॉक्टर निसार चीमा सां गॾु मौजूदु आहे, ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान TV के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि बातचीत शुरू की, कैबिनेट बन गई, वफाकी काबीना तश्कील होगी, आगे चल के भी वज़रा का आने जाने का सिलसिला भी लगा रहेगा जो नज़र आ रहा है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ज़रूर होगा यहाँ पे, क्या आप समझते हैं कि जो इस तमाम सियासी पार्टियों की मुश्तरका हुकूमत बनी है, सबके विजन अलग अलग हैं, क्या मुमकिन होगा कि ये वो टारगेट अचीव कर ले, वो भी 1 साल के अंदर? देखिए, एक तो टारगेट अचीव करने वाला मामला है और दूसरा ये कि क्या साथ चलना मुमकिन है। बिल्कुल। देखिए, ये दोनों चीज़ें अगरचे मुश्किल नज़र आती हैं, लेकिन जो तजुर्बा हमारा रहा है, देखें, एक बड़े आला कौमी मकासद के लिए हमने इकट्ठे जदोजहद की है। मकासद हमारे क्या थे? देखिए, मुख्तलिफ पार्टियाँ, जिस तरह आपने कहा कि हर एक के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग मंशूर हैं, अलग प्रोग्राम हैं, अलग उनका नुक्ता नज़र है, विजन अलग है, लेकिन उन सारे इख्तलाफात के बावजूद एक डिफरेंस ओपिनियन मुख्तलिफ इशूज़ के मामले में जो है हर पार्टी में होता है, हर पार्टी के मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान होता है, उसके बावजूद हमने आला कौमी मकासद के लिए मिलकर जदोजहद की। मकासद हमारे ये थे कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत की इक़बाल किया जाए, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, और PT हुकूमत की शक्ल में जो अजाब मुसल्लत कर दिया गया इस मुल्क पे, उससे कौम को निजात दिलाई जाए। सही सही। क्योंकि ये पिछले 3.5 पौने 4 साल में जो आवाम ने जो अजाब झेला है, फेस किया है, और ये जिस तरह वाकई आवाम का जीना मुश्किल हो गया महंगाई और बेरोज़गारी के हाथों। आप देखें, शाही खुर्दनोश की कीमतें देखें, आज आप गैस बिजली पेट्रोल की कीमतें देखें, आप अपनी करेंसी की बेकदरी देखें, तो आवाम की तो चीखें निकल गई वाकई, और आवाम तो झोलियाँ उठा उठा कर इस अजाब से निजात के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं कर रहे थे। अल्लाह ताला ने कौम की दुआएं कबूल की, और उसके लिए सारी अपोजिशन जमातों ने बशमूल मुस्लिम लीग नून, बशमूल पीपल्स पार्टी और PDM में बाकी जो जमातें थी, सब ने मिलकर जदोजहद की और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। मुझे यकीन है कि हम इंशाअल्लाह आइंदा भी जिस तरह इस अजाब से निजात दिलाने के लिए हमने मिलकर जदोजहद की है, इसी तरह हम ये कि कौम को रिलीफ देने के मामले में इंशाअल्लाह हम मिलकर जदोजहद करेंगे। चीमा साहब, एक चीज़ जहाँ पे पूछूँगा, मुमासलत करते हैं हालात, मुशर्रफ के खिलाफ इकट्ठी हुई दोनों सियासी पार्टियाँ, आज इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हुई, मुमासलत किस चीज़ की है? सूरत हाल दोनों इकट्ठी तो हुई है, पर वो आमराना दौर था, PTI का बकौल अवामी वोटों से मुंतखब हुकूमत थी, वो जमहूरी दौर था, तो मुमासलत है इस पे हालात में? नहीं, ये तो जमहूरियत कैसी थी, ये तो यानी ऐसे कंपेयर टू मुशर्रफ आमराना जमहूरियत का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा था, वन मैन शो था, और जिनको मुसल्लत किया गया उनका तर्ज अमल, उनका परफॉर्मेंस हालात सेम है वैसे मुशर्रफ? नहीं, हालात सेम नहीं है, हालात यानी कि डिफरेंट हैं। देखें, इस वक्त हालत ये थी, उस वक्त से ज़्यादा पेचीदा थे या उस वक्त से कम पेचीदा थे? मैं समझता हूँ कि यानी हमारी जो मुल्क की मईशत जो मुख्तलिफ चैलेंज थे, देखें उस वक्त मुशर्रफ ने जो कुछ किया वो एक डिफरेंट उसको तनाज़र में आप देखें। जी हाँ, कि मुशर्रफ ने ये किया कि इस मुल्क पे ये देखें ना, ये इमरान खान साहब भी अमेरिका के प्रेशर की बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर तो रहता है हमारे जैसे मुल्कों पे, इन सुपर पावर्स का, ख़ास तौर पे अमेरिका का, लेकिन 3 मौक़े ऐसे आए जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा विजिबल था, बहुत नुमायाँ था। पहला प्रेशर उस वक्त पड़ा अमेरिका का बहुत ज़्यादा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। सही है। और इससे बाज रखने के लिए पूरी कोशिश की अमेरिका ने, और फिर यह कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनके आगे झुकने से इनकार किया तो फिर बड़ी उनको धमकियाँ भी दी गई अमेरिका की जानिब से।
लेकिन यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नेशनलिस्ट लीडर के तौर पे अपना किरदार अदा किया और किसी बैरूनी प्रेशर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। सही। उसकी साहब भी उन्होंने पाई, कीमत भी चुकाई। दूसरा प्रेशर जो बड़ा आया वो मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर आया जब हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए और उसके जवाब में पाकिस्तान को एटमी धमाके करने चाहिए थे या नहीं, इसके ऊपर अमेरिका ने शदीद दबाव डाला। प्रेसिडेंट क्लिंटन में नवाज शरीफ साहब को, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनको टेलीफोन पे धमकियाँ भी दी और उनको इंसेंटिव भी दिए, बहुत ज़्यादा लालच भी दिए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने भी एक गैरतमंद मुहिब वतन पाकिस्तानी के तौर पे अपना किरदार अदा किया और उन्होंने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके ये इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। तीसरा नहीं, एक गुजारिश सुन, तीसरा प्रेशर जो है वो आया जनरल मुशर्रफ के ऊपर। बल्कि वो प्रेशर भी नहीं था, वो तो ये है कि देखें जब 9/11 के बाद अमेरिका ने कहा कि ये मुतालबात हमारे माने, तो इन्होंने अपनी गैर आइनी सदारत को अमरीकियों की नज़र में काबिल कबूल बनाने के लिए अमेरिका के वो मुतालबात भी मान लिए जो उनके ज़हन में भी नहीं थे, जो ये कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अमेरिका जो है, अमेरिका के सामने पाकिस्तान इस हद तक सरेंडर कर जाएगा। हमने क्या किया, मुशर्रफ ने क्या किया कि उन्होंने अपने अड्डे उनको दे दिए, जहाँ पे बेसिस उनको प्रोवाइड किए, जहाँ से उड़ के फैसला था मुशर्रफ का। नहीं, ये तो बेगैरती वाला फैसला था। अगर वो ना मानते तो मुल्क नहीं, क्या ना मानते तो ईरान ने नहीं माने, तुर्की ने उनके ये कि बेशुमार मुतालबात उनके मानने से इनकार किया। कौम से खिताब में उस वक्त के ना मानते तो भारत हमला करता। ये तो देखें, बात सुने, मैं आपको बताऊं कि एक बेगैरती वाला फैसला था। कोई एक गैरतमंद पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकता था, ना उसने फौज से पूछा ना उसने कौम से पूछा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फौज की गालिब अक्सरियत भी उस वक्त इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन डिसिप्लिन हल क्या था? नहीं, मुतबादिल हल ये था कि हम ये कहते कि हम देखें कि नंबर 1 कि 9/11 के वाक़े में कोई एक भी अफगान मुलव्वस नहीं था, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आप हमसे ये तवक्को करते हैं कि आप 10 साल के बाद सुन लेना, और हम कहते हैं कि आप साबित कर दें। किसी तो नहीं था ना पता? नहीं था ना, उनके पास भी जब तक साबित नहीं कर पाते वो कैसे अफगानों को मुजरिम करार देते थे। दूसरी बात ये है, हम कहते हैं कि देखें, अब हमसे ये तवक्को ना करें कि हम अपने अफगान मुसलमान भाइयों के खिलाफ आपका साथ देंगे, लेकिन हम ये है कि ये देखें ना, अपनी कमज़ोरी की बिना पर ताकत होती हम में तो अपने मुसलमान भाइयों की शाना बशाना खड़े होते, कमज़ोरी की बिना पर हम ये कर सकते हैं कि हम गैर जानबदार रहें। ये तो नहीं है कि हम ये है कि अमरीकी हमलावरों का साथ दें अपने मजलूम अफगान भाइयों के खिलाफ। यहाँ से जो अड्डे दिए मुशर्रफ ने, वो वहाँ से उड़ के 57,000 हमले जो है, फ़ज़ाई हवाई हमले जो है अफ़गानों के ऊपर हमारे अड्डों से उड़ के किए गए। तो ये किस कदर ये है कि देखें, पाकिस्तान की, मुसलमानों की, इस्लाम की तारीख़ को उसने दागदार किया, अपने मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ उसने, मैं समझता हूँ, गद्दारी की। सर यही बात तो शिकवा पीटीआई हुकूमत कर रही है ना कि इनके दौरों में अमेरिका ड्रोन हमले करता रहा है, हमारे दौर में सुन लेना। अब मुशर्रफ ने जब ये किया, इंटेलिजेंस शेयरिंग की, अड्डे भी दिए, सब कुछ किया, अपने बंदे पकड़ के अमरीकियों के हवाले किए, जो अमरीकियों ने कहा उसके सामने सरेंडर, मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया। उस वक्त इमरान खान साहब ने जनरल मुशर्रफ का साथ दिया। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने अमरीका के सामने जो सरेंडर कर गया 9/11 के बाद, सुन लेना, 2001 में ये वाक़या हुआ ना 9/11 वाला, उसके फौरन उसने कहा जी कि ये जो प्रेसिडेंट ने किया, मुशर्रफ ने जो फैसला किया, ये इन हालात में यही सबसे अच्छा फैसला था, ये इमरान खान ने कहा। नंबर वन। दूसरा ये कहा कि जब 2002 में रेफरेंडम हुआ, यानी जब ये लेट गया अमरीकियों के सामने, सरेंडर कर दिया, अड्डे भी दिए, सारा कुछ किया, जो ये कि अमरीकी हमलावरों का साथ दिया अपने अफगान भाइयों के खिलाफ, बिल्कुल। तो उसके बाद 1 साल के बाद 2002 में जो रेफरेंडम हुआ जाली सा, उसमें इमरान खान साहब ने जनरल मुशर्रफ का साथ दिया, अंदाजा कर ले। तो ये यानी अमेरिका के सामने जो लेटने वाले हैं, आप तो उनका साथ दे रहे हैं। ये है आपका हाल, कौमी गैरत का। यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर लेना चाहिए कि नाज़रीन देख रहे हैं, इमरान खान ने 2012 में माफी भी मांगी थी। नहीं, जब आपने पहले तो दे दिया, बाद में माफी मांग ली। जब आपने उस वक्त जो आपका जुर्म था, जो कौमी जुर्म आपने किया कि अमेरिका के सामने अपने कौमी मुफादात के खिलाफ, इस्लामी मुफादात के खिलाफ, मुसलमानों के, अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ आपने अमरीकी हमलावरों का साथ देकर जिस तरह जो जुर्म किया, कौमी जुर्म, यह है कि ये उसकी ये अल्लाह ताला के हुजूर आपको बाकी माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे इससे ये चीज़ तो जाहिर होती है ना कि अमेरिका साथ दे या ना दे, मुशर्रफ भी अपनी हुकूमत नहीं बचा सका,
और अभी अब खान साहब- असल बात ये है मुदस्सिर साहब, जो चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि हर चीज़, ज़िंदगी मौत भी, रिस्क भी, इज़्ज़त और ज़िल्लत भी सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। ना अमेरिका के हाथ में है, ना किसी और सुपर पावर के हाथ में है, ना किसी हुक्मरान के हाथ में है। ये सारा कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर अल्लाह की तरफ हम रजू करें तो ये जिस तरह इकबाल कहता है ना कि देखें, अपने खालिक को न पहचाने तो मोहताज बलूक। अगर अल्लाह को नहीं पहचानेंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं करेंगे, तो हर ये है कि बासर ताकत के आगे झुकते रहेंगे, और पहचाने तो हैं तेरे गदा दारा जम। बिल्कुल निसार साहब, ब्रेक लेंगे, क्योंकि ब्रेक में जो हमारा असल मौजू था काबीना की कारकर्दगी या मुस्तकबिल के टारगेट, उस पर थोड़ा हट गए, तो अगले ब्रेक के बाद हम उसी पे बात करेंगे। नाज़रीन, वठूंदा ब्रेक।